हाय स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे कि ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। मुझे इसके बारे में पहले बात करनी चाहिए थी, पर ये गलती से छूट गया था टॉपिक। तो मैंने सोचा कि कई बार हम ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में या क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो ऐसे पूछ लिए जाते हैं, MCQs भी बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको कवर कर ले रहे हैं। तो देख लेते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स आर यूज टू ऑल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, आपके नॉर्मल फ्लो को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए किसका यूज होता है। अब इस लाइन का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप ऐसे समझिए। हम कहते हैं कोई भी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइक ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये प्रोग्राम की एक एक लाइन है। इफ़ यू वांट कि ये वाली लाइन के बाद मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, मतलब लाइन नंबर 4 के बाद आपकी लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो। ये 4 है और ये 7 है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई चेंज चाहते हैं, मीन्स यू वांट टू ऑल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, देन यू विल नीड ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट। ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि आप एक नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। कभी ये जंप स्टेटमेंट, अगर आप अवेयर हैं, मतलब जंप कर जाना इस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, या फॉर लूप से आप बाहर आ जाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रेक स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से आप ब्रेक स्टेटमेंट से बहुत अवेयर होंगे। मैंने खुद प्रोग्राम में आपको बताया हुआ है स्विच वगैरह के केस में, राइट। तो चलिए अब बताते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली आपका फॉर लूप में जब आप किसी कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। इसके अलावा स्विच के साथ इसका बहुत यूज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, राइट। ओके, in C programming, break statement is used with conditional if statement। तो C programming में ये कहाँ यूज होता है? conditional if statement के साथ यूज होता है। and it is used in terminating the loop immediately after it is encountered। ठीक है, तो किसी भी लूप में जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा वैसे ही आप वहाँ पे रुक जाएंगे। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन स्विच केस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्विच केस में और लूप में ही आपको बेसिकली इसका सबसे ज्यादा आप यूज दिखेगा। तो कैसे? फॉर लूप का एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? हमारा लूप 1 से चलना शुरू करेगा। मान लो मैं लिख रही हूँ इफ आई इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। आई नहीं, आई इज डबल इक्वल टू 5, तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे? ब्रेक, ठीक है। और इसके पहले हम आई को प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट आई, ठीक है। चलो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको डबल इक्वल लिखना चाहिए कंपैरिजन के लिए, राइट। ओके, तो पहली बार आए आई इज इक्वल टू 1 लेस देन 10, सही है। इसने क्या किया? आई प्रिंट किया। अब इस बॉडी में क्या लिखा है? आई इज डबल इक्वल टू 5, नहीं, तो ये ब्रेक नहीं होगा। फिर आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लैरिटी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको ऐसे ही, मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो रहा होगा। आई की वैल्यू 2 हुई, 2 पे हमने चेक किया कंडीशन सही है। फिर हमने देखा, प्रिंट कर लिया आई की वैल्यू को। फिर हमने चेक किया क्या इफ आई इज डबल इक्वल टू 5, नहीं, तो फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी। और जब क्या होगा, इफ आई, जब आप 5 प्रिंट करेंगे, 5 तो प्रिंट कर देगा, उसके बाद आप इस कंडीशन को जब चेक करेंगे, इफ आई इज डबल इक्वल टू 5, यस इट्स ट्रू, तो ये क्या करेगा? इस लूप से ही बाहर आ जाएगा। फिर ये जो लूप का सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 एंड 4, राइट। लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है, फिर ये आता है, इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करता है, राइट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो फिर आप यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। तो इट इज समटाइम डिजायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। आपको स्टेटमेंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कभी कभी हमारे पास किसी लूप के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाएं, कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपका स्किप करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इन सच केसेस कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज। मेरे ख्याल से आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ही मैं आपको अभी ब्रेक का भी इस्तेमाल फिर से बता दूंगी, फाइन। तो हैश इंक्लूड, ये तो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हमने ऐड कर ली। हमने लिखा आई एन इज इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है, यहाँ तक मामला ठीक है, गुड। इसके बाद हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस और इक्वल टू एन
प्री इंक्रीमेंट आई है, ठीक है। फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ आई मॉडुलो 5, मतलब अगर इज डबल इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई भी वैल्यू 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो क्या करना है, उसे हमें प्रिंट करना है पास, और उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से क्या होगा कि कंटिन्यू के बाद का जो पार्ट है ना, इस फॉर लूप का बॉडी कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये बाद वाली जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। i इज इक्वल टू 1, ठीक है, n की वैल्यू 20 है, i लेस और इक्वल टू n, यस 20 से छोटी है, गुड। तो इन्होंने क्या किया, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 1 मॉडुलो 5 इज डबल इक्वल टू 0, नहीं, ये आपका ट्रू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे i, आपने 1 प्रिंट किया, इसी तरह 2 3 4 यहाँ तक आप प्रिंट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं 5 पे, सीधे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। मान लिए 5 की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल सॉरी i is equals to 5, i modulo 5 is double equal to 0. now this is true, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये क्या प्रिंट करेगा, पास, मतलब आप इफ की बॉडी में आ जाएंगे। 1 2 3 4 के लिए आप ये इफ वाली बॉडी में नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने प्रिंट किया पास, और इसके बाद क्या लिखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब अब ये जो मतलब जो कंपाइलर है वो आगे की लाइन पे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। किस केस में, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू पे पहुंचने के बाद कंपाइलर सीधे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। भले ही आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ स्टेट मतलब ये पूरा कोड यहाँ तक है, लेकिन आप यहाँ से सीधे यहाँ मूव कर जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद 20 तक की बात है, फिर 6 7 8 9 के लिए नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि आप इफ वाली बॉडी में पहुंच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब 10 के लिए चेक करते हैं, 10 मॉडुलो 5 इज डबल इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है। मॉडुलो ऑपरेटर आपका रिमाइंडर बताता है, आपको मेरे ख्याल से पता होगा अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये आपका ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो आप इफ की बॉडी में आएंगे, ये क्या प्रिंट करेगा, पास, ठीक है। पास प्रिंट किया, कंटिन्यू आया, तो कंटिन्यू अगर आपने समझा है तो इसका मतलब इस फॉर लूप के बॉडी में आगे की जो भी लाइंस होंगी अब वो रन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंटिन्यू के मिलने के तुरंत बाद कंपाइलर कहाँ मूव कर जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पोर्शन पे। लूप का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पोर्शन है सीधे वहां जाएगा, आगे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फिर से 11 12 13 14 प्रिंट किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। 15 के लिए ये प्रिंट करेगा पास, और उसके बाद आप आ जाएंगे कंटिन्यू पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू का यूज। अब इसी में अगर मैं आपको समझाऊं कि ब्रेक कैसे काम करेगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक कर दूं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया होता तो अब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात ही छोड़ दो, ये क्या करेगा, आपने लिखा इफ i मॉडुलो 5 इज डबल इक्वल टू 0, तो इसको पहला i क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 मॉडुलो 5 इज डबल इक्वल टू 0, ये ट्रू होता, और इसके बाद ये करता क्या, ब्रेक। ब्रेक करने का मतलब अब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर अगर कुछ लिखा है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके आगे मतलब 5 के आगे 4 तक लिखा, उसके बाद लिखेगा पास, और पास के बाद फिर आगे ये लूप को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई थी कि अगर इसको कोई भी ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो 5 से डिविजिबल है तो आपको इसे ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने का मतलब यहीं से आपका लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ना आप प्री इंक्रीमेंट पे जाएंगे, ना कंडीशन चेक करेंगे, और ना ही कुछ और करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दैट इज गो टू स्टेटमेंट। लेट मी शो यू हाउ गो टू स्टेटमेंट वर्क्स, राइट। It is used for altering the normal sequence of program execution by transferring the control to some other part of program. आप go to statement के लिए आप ऐसे समझें कि it's like jump statement, ठीक है। If you want to jump from one line to another line, you should use the go to statement, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली चीज तो आपके नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करेगा, कैसे हम एग्जांपल से देख लेंगे, ठीक है। एंड बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, कैसे, आइए देखते हैं। तो आपका ये तो एक स्टेटमेंट है कि यहाँ पे लेबल्स का यूज होता है। गो टू स्टेटमेंट आपने मेरे ख्याल से बहुत कम यूज किया होगा, पर फिर भी आपको पता सब कुछ रहना चाहिए, राइट। तो गो टू यहाँ पे लिखा है लेबल, और उसके बाद लेबल इज लाइक एन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है गो टू, ये लिखा है लेबल, तो ये सर्च करेगा कि ये कहाँ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल, वन सेकेंड। यहाँ पे लिखा है, ये तो वॉइड मेन प्रोग्राम में आ गए, i इज इक्वल टू 1, गुड। CLR SCR लगाया, गुड। इसके बाद
ये लिखा है काउंट, काउंट क्या है, दिस इज अ लेबल, ठीक है। इस काउंट की बॉडी क्या है, printf %d i प्लस प्लस, ठीक है। ये इतना आपका काउंट का पार्ट है, ठीक। इसके बाद मतलब ये एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा, CLR SCR के बाद आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। इफ i लेस और इक्वल टू 10, यस दिस इज ट्रू, तो ये क्या कह रहे हैं, गो टू काउंट। अब ये जो काउंट, गो टू काउंट, कहाँ जाना है आपको, काउंट, जैसा नाम से पता चले। अब ये यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, प्रिंट %d i, मतलब प्रिंट क्या करेगा 1, इसके बाद क्या करेगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने 2, ठीक है। अब 2 इज लेस और इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो ये काउंट आपका फिर यहाँ आएगा, मतलब एक तरह से लूप की तरह से काम करा रहा है। मेरे ख्याल से आपको सीक्वेंस क्लियर हुआ होगा। लेट मी शो यू वंस अगेन। सो आपने यहाँ पे काउंट की डेफिनेशन दे दी, आपका आइडेंटिफायर है, लेबल है, ठीक है, जहाँ आपको जंप कराना है। आपने यहाँ पे गो टू से एक तरह से हम कॉल कर रहे हैं, गो टू काउंट, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, इन्होंने अपना काम किया, फिर कंडीशन में, मतलब ये तो लूप के अंदर है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये इसको कॉल करता रहेगा। और जैसे ही आपकी i की वैल्यू 10 होगी, 10 इज 11 होगी, 10 तक तो एग्जीक्यूट होगा, 11 इज लेस और इक्वल टू 10, फॉल्स, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब अब आप जो है दोबारा से गो टू पे, मतलब यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्या एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन था ये, मतलब सीक्वेंस आपका नॉर्मल था, नहीं, आप सीक्वेंस को ऑल्टर कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक कैसे काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।